हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग कंप्यूटर साइंस के कुछ पढ़ाई करेंगे एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू एक्ट विथ और हाउ टू वर्क विथ पावर पॉइंट। फॉर दिस सबसे पहले हम लोग विंडो आर प्रेस करके रन कमांड निकाल लेंगे और यहाँ पावर पी एन डी लिख करके एंटर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल एबल टू सी आवर पावर पॉइंट विंडोज़। इस पावर पॉइंट विंडोज़ में जहाँ तक आप देख पा रहे हैं तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है दिस एरिया इज़ नोन एज स्लाइड। इसको स्लाइड कहते हैं। ये है स्लाइड पैन, ये रिबन एरिया है पावर पॉइंट का, ये मेन्यूज़ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन्स हैं। ये सेव है, ये अंडो रीडू है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके यहाँ भी पावर प्रेजेंटेशन वन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये पावर पॉइंट है क्या? पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की द्वारा डेवलप की गई है एंड इस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का मेनली पर्पस है प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। इसके मदद से हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के बाद इसको प्रोजेक्ट करके स्क्रीन पे हम लोग इसको अच्छे से एक लार्ज स्केल ऑफ ऑडियंस को दिखा सकते हैं एंड वॉट एवर वी आर थिंकिंग इन आवर ब्रेन हम उसको प्रेजेंटेशन में बना करके और उसको कन्वे करते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाले लोग अच्छे से समझ जाए। सो दिस इज़ यूज, जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हैं तो ऐड भी क्या एक प्रेजेंटेशन है जो कि एक वीडियो के थ्रू आया हुआ। यहाँ स्लाइड के थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हियर वी कैन सी दिस इज स्लाइड और ये स्लाइड में ये जो डब्बा है इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है? प्लेस होल्डर एक बॉक्स है जिसमें बेसिकली हम लोग कंटेंट लिखते हैं। तो ये स्लाइड का लेआउट है। अब लेआउट क्या होता है वो समझेंगे। स्लाइड में कई सारे लेआउट होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो टाइटल स्लाइड लेआउट का, टाइटल एंड कंटेंट, साइज सेक्शन, ऐसे कई तरह के अलग अलग तरह के लेआउट्स हैं जिस पे आप अपने हिसाब से जो भी प्रेजेंटेशन आपको बनाना है उस हिसाब से आप अपना लेआउट चूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट आई हैव टू यूज़ ब्लैंक, मुझे पिक्चर्स एंड ऑल इंसर्ट करना है, सो आई कैन यूज़ ब्लैंक। इफ़ आई वांट मुझे पहले की तरह टाइटल स्लाइड भी ले आ सकता हूँ। तो आइए इस पर अगर कुछ भी likhna होता है तो what you have to do is कि just यहाँ पे लिखा click to add title, you can click here, hello and creative brain की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। ओके तो यू ऑल आर वेलकम इन आवर कंप्यूटर एजुकेशन। ओके तो पावर पॉइंट में ये ऐसे हम लोग टाइप कर सकते हैं जैसा आपको मैंने अभी सैम्पल दिखाया। ओके तो ये तो हो गया पहले पेज की बात। अगर मुझे नया पेज चाहिए, जैसे अगर आप प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे तो आप कई सारे पेजेस यूज़ करते हैं, तो एक पेज तो मिल गया हमें। इफ़ आई वॉन्ट मोर देन वन तो वॉट आई विल डू, जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन। अगर आप ऊपर में क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज आ जाता है। अगर आप नीचे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाता है दैट आप अपने तरह का, अगर कोई और तरह का अगर आपको लेना है पेज तो आप वो ले सकते हैं। तो आई हैव टू चूज दिस वन। ओके तो यहाँ पे ऐसे पेज इस तरह से आप जितनी बार अगर क्लिक करोगे उतनी बार आपके नए स्लाइड आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 5 स्लाइड्स हमारे हो चुके हैं। ओके तो आते हैं इस पे। सपोज दैट हियर एनीथिंग, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके यहाँ पे कुछ भी लिखा हमने, यहाँ पे एंटर करोगे तो आप डायरेक्टली लिखते चले जाओगे। ओके तो दिस इज़ द वे आप कुछ भी, अगर माय फ्रेंड्स अगर आप लिखते हो यहाँ पे एंड वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के नाम एज यू कैन राइट। अब सपोज़ कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड, जो भी आपके यहाँ स्लाइड पैन में यहाँ दिख रहा है, देखिए पहले 5 था, चौथा नंबर डिलीट करना है, क्लिक करके डिलीट कर दिया। हमारे पास अब 3 ही बचा है, तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ओके इफ़ आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड और मैंने ब्लैंक इंसर्ट कर लिया, अब यहाँ पे मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ, लिखूँगा कैसे? तो फॉर दिस अगर कुछ ब्लैंक स्लाइड आप इंसर्ट कर लिए या वैसा स्लाइड में वैसा स्पेस है जहाँ पे आप कुछ लिख नहीं पा रहे, तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप इंसर्ट में जाइए एंड हियर यू कैन फाइंड प्लेस होल्डर और टेक्स्ट बॉक्स,
टेक्स्ट बॉक्स आ करके आप यहाँ पे इसको ऐसे बना दीजिए एंड देन यू आर रेडी टू गो। यहाँ पे हेलो, सपोज हेलो, तो यहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा गया। इसी तरह से जैसे जैसे आप लिखना चाहोगे यू कैन राइट इट हियर, जैसे वहाँ पे लिख रहे थे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स एक फीचर है, जैसे आप कहीं भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बना करके लिख सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अब आइए इसको थोड़ा सा और कलरफुल करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको कई सारे यहाँ पे डिज़ाइन टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। टेम्पलेट्स मीन्स यहाँ पे इजी टू, जैसे आप देख पा रहे हो जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हो, जो भी डिज़ाइन आप चूज़ करना चाहते हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। ओके, सपोज दिस और सपोज दिस। तो आपके पास क्रिएटिवली यहाँ पे आ गया। हियर यू कैन चूज़ द कलर ऑल्सो इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई। ओके, बैकग्राउंड स्टाइल्स है यहाँ पे, सी ग्रेडेड, पैटर्न, जो भी आपको मन है। यहाँ पे फेडेड है थोड़ा सा, होपफुली ब्लैक। ओके, तो दिस विल बी आवर बैकग्राउंड। तो इस तरीके से आप अपने स्लाइड को एक अच्छा सा लुक दे सकते, कलरफुल सा लुक। तो बाय दिस यू कैन यूज़ योर स्लाइड बैकग्राउंड, यू कैन चेंज योर स्लाइड बैकग्राउंड। तो ये हो गई स्लाइड की बात। अब फिर से इंसर्ट करते हैं हम लोग। अगर आपको और भी कुछ इसमें चाहिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें इंसर्ट में कई सारी चीज़ें हैं। फॉर मेकिंग योर स्लाइड्स मोर इंटरैक्टिव और मोर इफेक्टिव यू कैन यूज़ दिस। ये पिक्चर्स है, पिक्चर्स यूज़ करके अगर आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड यू हैव टू इंसर्ट अ पिक्चर, तो आप यहाँ ड्राइव्स चूज़ कर लीजिए, ठीक है। एंड ड्राइव चूज़ करने के बाद आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है, एनी वन, सपोज आई हैव टू इंसर्ट दिस वन, तो मैंने क्लिक किया एंड हियर इंसर्ट, the picture got inserted. So this is the way you can insert a picture to your slide. अगर आपको टाइटल ऐड करना है तो ठीक है, और नहीं तो आप अपने पिक्चर को ही बड़ा कर ले सकते हैं। ये हैंडल्स हैं जिसको आप ड्रैग करके पिक्चर के साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग। सेकेंडली आप और भी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट क्या करता है? क्लिप आर्ट पिक्चर की तरह होता है, पिक्चर नहीं होता है, एनिमेटेड होता है। अगर कुछ सर्च करना है तो आपको नाम लिखना, अगर CR कार लिख करके गो करोगे तो कार आएगा। हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, जस्ट गो पे क्लिक कर रहे हैं। देन आपका जो भी कलेक्शन है, पूरे कलेक्शन में से ये सर्च करके दे देगा। सपोज हियर इज़ अ सम डॉक्टर्स वर्किंग, आप इस पर क्लिक किए और ये यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हैंडल्स पकड़ के आप इसको ड्रैग कर सकते हैं एज पर योर नीड। एंड यहाँ पे जो भी लिखना है, सपोज करो डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स। तो इस तरह से आप ये इंसर्ट कर लिए। अगर आपको और भी कुछ इंसर्ट करना है तो आप यहाँ कर सकते, जैसे शेप्स है, शेप्स में आपको अगर स्माइली चाहिए तो आप यहाँ पे स्माइली बना सकते हैं। तो ये शेप्स हो गया। इसी तरीके से इफ़ यू वांट एनी अदर थिंग, ये शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स तो कर ही दिया। वर्ड आर्ट से जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। देन डेट टाइम्स, और यहाँ पे एक चीज़ और है, मूवीज़ एंड साउंड। अगर आप मूवी इंसर्ट करना चाहते हैं तो अगर क्लिप ऑर्गेनाइजर है तो यहाँ ये वाला मूवी आ जाएगा। और अगर बाय द वे आपके पास कंप्यूटर में कोई गाना वाना है जिसको, या कोई प्रोजेक्ट आप बनाए हैं वीडियो रिकॉर्ड करके वो शो करना है, तो आप यहाँ एज अ मूवी उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इट विल वर्क एज पर योर विश। आपकी क्रिएटिव ब्रेन जिस तरह से यूज़ करना चाहे इस फंक्शन को यूज़ कर सकता है। एंड इसी तरह यहाँ पे साउंड है, यू फ्रॉम हियर यू, आपके पास कोई गाना है या कोई वॉइस रिकॉर्ड करके आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। क्लिप ऑर्गेनाइजर्स, यहाँ पे 2 क्लैप और टेलीफोन के साउंड्स हैं, वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली बजेगा अब। एंड इसी तरीके से और जो भी आपको उसका रिलेटेड ऑप्शंस भी था। एंड उसी तरीके से रिकॉर्ड साउंड करोगे तो आप साउंड रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो। तो दीज वेर थे द थिंग्स जो कि आप अपने स्लाइड में इंसर्ट करके स्लाइड्स को इंटरैक्टिव बना सकते हो। बाकी फॉर्मेटिंग फीचर्स तो आई थिंक आपको पता है, वो ये से साइज़ जो भी टेक्स्ट है उसको बढ़ाते हैं, इससे घटाते हैं, इससे उसका नंबर चेंज करते हैं, इससे फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करते हैं, जैसे आप देख रहे हो पीछे चेंज हो रहा है। एंड भी ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि आप पहले भी वर्ड में कर चुके होंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और है स्पेशल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे ये लिया,
यहाँ पे सेव क्लिक किया एंड हियर सपोज। ओके, बाय द वे अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन सेव हो गया एंड प्रेजेंटेशन सेव होने के बाद पहले देखिएगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 लिखा होता है, यहाँ पे अब हेलो लिखा हुआ क्योंकि हेलो के नाम से हमने इसे सेव किया है। ओके, तो अब जैसा कि आपने देखा कि स्लाइड पैन में हमारे पास ये स्लाइड्स हैं, यहाँ पे एक मेन स्लाइड है हमारा। ओके, ये है यहाँ पे नोट्स पैन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये नोट्स पैन है और क्लिक टू ऐड नोट्स है। सपोज़ कीजिए कि आपने काम किया है किसी स्लाइड पे एंड आपको अपने फ्रेंड्स के लिए या कोई इस पे आगे काम करने वाला है, 2-3 दोस्त मिलके इस पे काम कर रहे हैं, तो यू कैन ऐड अ नोट्स, क्लिक या इंसर्ट मोर स्लाइड्स, आपने उनके लिए नोट्स लिख के छोड़ दिया। अब वो जब आएंगे प्रेजेंटेशन खोलेंगे तो उनको दिखेगा कि यहाँ पे नोट्स हैं, या जो भी विजिटर है उनके लिए भी आप छोड़ सकते हैं, जो ये स्लाइड ऐसे चलाएंगे पीसी पे उनको ये नोट्स दिखेगा, स्लाइड शो में ये नोट्स नहीं दिखेगा। ओके, उसके बाद अब स्लाइड शो क्या होता है वो बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 बटन है, ये आपका नॉर्मल व्यू वाला बटन है, ये स्लाइड शॉर्टर है और ये स्लाइड शो है। इसको एक करके दिखाते हैं। ये नॉर्मल व्यू है, यानी कि ये जो भी आपको स्क्रीन दिख रहा है, दिस वन इज़ द नॉर्मल व्यू। ओके, सेकेंडली यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर है। स्लाइड शॉर्टर अगर आप करते हैं तो बेसिकली जो भी यहाँ से भी करके देख सकते हैं, यहाँ से आ गए, या नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर है। स्लाइड शॉर्टर किया तो सभी स्लाइड छोटे छोटे थंबनेल्स में आ गए। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रीअरेंज कर सकते हैं। सपोज करो ये वाला जो पेज है सबसे आगे दिखना चाहिए, तो ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे तो ये रीअरेंज हो गया। ये सबसे लास्ट में चला जाए, ये जो क्रिएटिव ब्रेन है ये सेकंड में आ जाए। तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, किसी स्लाइड को सिलेक्ट करके और उस पर डिलीट स्लाइड करिएगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो स्लाइड शॉर्टर में अरेंजिंग और डिलीट भी कर सकते हैं आप। एंड द नेक्स्ट, ये जो थर्ड वन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्लाइड शो है। स्लाइड शो यहाँ से करके दिखाते हैं आपको। स्लाइड शो जब हम लोग करते हैं तो जो भी स्लाइड है हमारा वो मेन स्क्रीन पे दिखता है, फुल स्क्रीन पे। यहाँ पे और कोई कुछ नहीं मेन्यूज दिखते हैं, सिर्फ स्लाइड दिखता है। आप एंटर या स्पेस क्लिक करोगे तो एक एक करके स्लाइड चेंज होता जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने स्लाइड्स को दिखा सकते हैं। ये फर्स्ट पे क्लिक करके एंड देन स्लाइड शो करते हैं तो ये फर्स्ट पेज आया, ये क्लिक किया तो सेकंड पेज आया, ये क्लिक किया तो थर्ड, ये क्लिक किया तो फोर्थ। इस तरीके से हम लोग अपने स्लाइड को व्यूअर्स को हमारे दिखा सकते हैं टू एक्सप्लेन आवर थॉट्स। तो ये तो मैंने बस सैम्पल बताया आप लोग के लिए। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने ब्रेन के क्रिएटिव पार्ट को यूज़ करके आप चाहे तो अपने बर्थडे फ़ोटोज़ को अरेंज करके, या आपके छोटा बचपन का फ़ोटो होगा फिर आप बड़े हो वो सब, या अपने फैमिली मेम्बर का एक फ़ोटो कोलाज ले करके आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, या और भी कोई साइंस की टॉपिक है उसका प्रेजेंटेशन बना सकते हो। या मतलब कुछ भी, अगर आपके पास एक थीम है आप उसको यहाँ पे कंप्यूटर पे डेवलप कीजिए एंड प्रेजेंटेशन बनाइए। यहाँ पे आपको अप्रॉक्स मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे कुछ और भी पार्ट है जो कि हम लोग अगले क्लास के लिए बचा के रखेंगे, एंड दैट इज़ एनिमेशन। एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, ये जो चीज़ें हैं ये पावर पॉइंट को मोस्ट इफेक्टिव बनाती है। और ये जो टॉपिक है हम लोग अगले क्लास में डेवलप करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि एनिमेशन वाला पार्ट कैसे काम करता है और पावर पॉइंट में इसका मेजर रोल क्या है। तो फिलहाल इतना ही। होपफुली आप लोग को ये सब टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। खूब ध्यान रखिएगा अपना। नमस्ते।